एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी पुकारने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां हिला कर बेच दिया करो ताकि गुजारा औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त मैं तुझे काट लूं या नहीं, किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने था कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट लो, मगर मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोएं, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह हुआ, क्या ऐसा ही हुआ? बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने के वो उससे सांप निकल कर भाग गया। इसी तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह को खत्म करने का मंसूबा बना रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दी। बिल्ली उसे पीती ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी ये आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।